वाह, तोड़ने वाला चलता है तो उसके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। हम मिथिला में आते हैं तो फूलों की वर्षा होती है, और आप आते हो हवाओ ना तक के नहीं मिलने को बढ़ता दे। व्यवहार है, अपना अपना व्यवहार है, अपना अपना जीवन है। तो कहने का भाव ये है कि तोड़ने वाले को जोड़ना ठीक नहीं है। हमारी बराबरी आप न करो और तोड़ने वाले की बराबरी सहस्त्रा भाव से न करो, ये नहीं हो सकते। क्या कहा था कि गंगा में नहाते समय बेजी सबके पाप धुल जाते हैं। ये आप कही तो सबके धुल जाते हैं, मैं कहता हूं सबके नहीं धुल जाते। समझो जरा, सबके नहीं धुलते हैं। और अगर सबके धुल जाते होते तो भी संसार में कोई पापी न बचता। क्या बचता? न बचता। कार्य एक है। महाकुंभ अभी हुआ था ना? क्यों भाई? बहुत लोग कह रहे थे कि कुंभ वो नहाए जो पापी होए। बहुत बुराई भी कर रहे थे और बहुत भलाई भी कर रहे थे। दुष्ट दुष्टता करता है। लेकिन आइए जरा गंगा के दर्शन से एक मैं उदाहरण रखना चाहता हूं। एक बार और इसी क्रम में भाई आदरणीय हमारे श्री बच्चा यादव जी आपकी ओर से 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चाह भी किसी की रखी है, ले जाएगी जैसी हो। एक बार मैया ने शंकर जी से यही प्रश्न किया कि गंगा जब धरती पर है तो फिर कोई पापी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्नान करने के बाद सब पाप धुल जाते हैं। तो शंकर जी ने कहा ये सब स्नान तो करते हैं लेकिन सबके पाप नहीं धुलते। बोले कैसे? तो बोले अगर बताऊंगा तो तुम्हारी समझ में कम आएगा, इसको व्यवहार में देखा जाए। तो क्या किया जाए? तो एक विशेष पर्व था। विशेष पर्व को आप किसी पर्व के कार्तिक पूर्णिमा के रूप में ले सकते हैं। गंगा स्नान की घाटों पर भीड़ थी। एक घाट के पास भोले बाबा अति वृद्ध का रूप बनाया उन्होंने और एक गड्ढे में गिर गए। मैया ऊपर बैठी बैठी रो रही थी और स्नान करके लोग आ रहे थे। तो माता जी हाथ जोड़ करके कह रही थी कि कोई हमारे वृद्ध पति को निकाल दो। तो तमाम लोग अरे हम निकाल देंगे, कैसी बात। आगे बढ़े। माता ने एक शर्त लगाई। बोले इनको वही हाथ लगा सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। अगर किया है तो फिर इनको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन था कि जिसने पाप न किया हो? सब अपने पाप को याद करते और आगे बढ़ जाते। एक बालक अंत में आया। उसने उससे पूछा, तो बालक ने पूछा माता क्यों रो रही हो? माता ने अपना कारण बताया। बालक ने कहा मैं निकालूंगा। तो उन्होंने कहा, माता ने कहा क्या तुमने कोई पाप नहीं किया? तो बालक ने कहा मैया मैंने पाप तो किया है, लेकिन मेरी मैया कहती है कि गंगा मैया में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो मेरा विश्वास कहता है कि मैया ने सारे पाप नष्ट कर दिए हैं, अब मेरे पास कोई पाप नहीं। गया शंकर जी को निकाला। शंकर जी ने कहा देखा इतने लोग स्नान करके गए, किसी को गंगा मैया पर विश्वास नहीं है कि पाप नष्ट कर दिए हैं, लेकिन इस बालक को विश्वास है। तो जो व्यक्ति इतने विश्वास के साथ गंगा स्नान करता है पाप उसी के नष्ट होते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान पर विश्वास होना चाहिए तो पाप नष्ट होते हैं। लेकिन किसके? जो विश्वास करता है उसके। ये गंगा माता के पाप नष्ट होने के लिए मैंने, लेकिन तर्क धरती आपके पास है, आप यात्रा करो। गंगा पापम ससीतापम फिर गलत है ये। दैन्यम कल्प तरुवस्थता पापम तापम च दैन्यम च अंति सज्जन संगमः। गंगा पाप को नष्ट करती है। अब विश्वास नहीं है
तो क्या गंगा पाप नष्ट नहीं करती है? विश्वास नहीं है लेकिन नष्ट करती है। गंगा पापों को नष्ट करती है। अब विश्वास नहीं है तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि गंगा पाप को नष्ट नहीं करती है। आइएगा, राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि हमारे आगमन से सब प्रसन्न, हमारे व्यवहार से प्रसन्न। और अर्धाली क्या पढ़ी है? जब हमने अर्धाली पढ़ी थी, अगर तुम्हारे व्यवहार से सब प्रसन्न हैं, तो यहां पर जब तुमने क्रोध किया तो सकल लोग सब भूप डराने। डराने माने क्या होता है भैया? पढ़े लिखे लोग बैठे, जानकार लोग बैठे। डर ना, डर गलत बोल रहे हो इसलिए बंद हो जाता है। सही सही बोलो। वो आओ साथ छोड़े, यंत्र साथ छोड़े। षड्यंत्र करने वाले का यंत्र भी साथ छोड़ देते हैं। बेटे बड़े बड़े बंद हो जाते हैं, अभी तो यही बंद हुआ है, थोड़ी देर बाद तुम भी बंद हो जाओगे। बंदे हो जाएंगे जब ये बाबा का प्रभाव है। ठीक है, आइएगा। अब देखिए, सकल लोग सब भूप डराने, ये डराने कहां ले जाओगे? डरे तो बोले आगे वाली पढ़ देते, सी हरस जनक सकुचाने। जनक क्या है? प्रसन्न है। उत्तर किया मैंने उसका। रुक जाइएगा। सकुचाने, जैसे देख महीप सकल सकुचाने, ऐसे जनक सकुचाने। प्रसन्न नहीं है। अब प्रसन्न कौन कौन है बता रहे हैं? बोले गुरु रघुपति, गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। दमदार हो तो बताओ, नहीं कहेंगे? अच्छे धनुर्धर हो। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। तुमने गुरु बाबा के, रघुपति के, सभी मुनियों के मन की बात कैसे जान ली? ये वाला है मुनि मन, अच्छे धनुर्धर हो। चूंकि नन्ना वाला इसलिए है ये, नहीं कभी हम करते नहीं है ये वाला है कुतर। रुक जाए, क्यों भैया ये कुतर खो गया? अभी तुमने कहा था कि पन्ना वाला नहीं है, नन्ना वाला है, तो बस उसको कुतर कहोगी? सब मुनि मन माही। लेकिन पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर करेंगे, इसके बाद हमारा प्रश्न है ये। ठीक है, पहले उत्तर देखिए। अगर किसी के घर में कोई बालक अगर अनुचित कार्य करता है, जो लड़का कछु अजगर करही, तो गुरु पितु मातु मोद मन भरही। भैया अगर बालक घर में कुछ अनुचित भी करता है तो माता पिता गुरु ये प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? है तो अनुचित, इसीलिए तुमको संकेत से बैठाया गया है तो अनुचित, लेकिन संकेत से इसीलिए बैठाया गया है। राजकुमार लक्ष्मण, तो जो प्रसन्नता का कारण है, ये कारण ये नहीं कि तुमने बहुत अच्छा किया है ना। जो लड़का कछु अजगर करही, तो गुरु पितु मातु मोद मन भरही, ये प्रसन्न होते हैं। तुमने कोई अच्छा नहीं किया है, किया तो गड़बड़ है, किया तो अनुचित है। कुछ कहना चाहते हैं? और इसी क्रम में भाई दशरथ टेलर जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पदाएं भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैं अभी यही अलविराम दे रहा हूं। चाहता हूं चूंकि अच्छे धनुधरो नन्ना वाले हो गया। चलो, घर वाले प्रसन्न हो जाते। सीता जी हमारे घर वाली है क्या? क्यों भैया? हरास भैया। चलो, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो जाते, हम उनके, हमारे पक्ष के हैं। राम जी प्रेम के कारण प्रसन्न है, सब मुनि उनके साथ आए हैं, वो प्रसन्न है। सीता जी का है प्रसन्न है। हमारे घर क्या है? कहां प्रसन्न? हरस। भैया ये ही की बात तुम कैसे जान रहे हो? चोट है कि नहीं, पहले ये बताओ। चोट यहाँ करो। हम पहले है कि नहीं? चोट यहाँ करो पहले। चोट पहले चोट ब्याज जी कहाँ होनी चाहिए? हमने कहा था मैं प्रसन्नता की पढ़ रहा हूँ, आप अपनी पढ़ो। उत्तर ने ये कही के काम चलाओ कि मन की कैसे जानी गए? ऐसे काम है कि नहीं, ये बताओ। प्रसन्न है कि नहीं है?
अब ये कह के काम चलाओ, बोले तुम्हारे घर के लिए प्रसन्न है। हम कहे तुम अपने घर के बता दो प्रसन्न है। दादा गलत कह रहे हैं, तुम अपने घर के बताओ। हम विरोध कर रहे हैं भोले बाबा बड़े प्रसन्न है। अच्छा दादा ये बात गलत है, ये मन की बात कैसे जान रहे हैं? हम मन की ये अपने गुरु की बात, मन की बात कैसे आपके मन की जान सकते हैं? हाँ जान सकते हैं। जानो, जान सकते, जान सकते हो तो जानो, जान सकते। हलाओ पहले ये कहो कि लक्ष्मण तुम्हारा स्वागत है। एक क्षण स्वागत ये बताओ तुम है। अब तुम ये काटो कि लक्ष्मण तुम गलत जान रहे हो, ये प्रसन्न नहीं है। नहीं है, ये प्रसन्न नहीं है, नहीं है। सिए ही है हरस, डराने रुको तो डराने, लोग डराने। आपकी बात सही है, लेकिन सिए ही है हरस। हाँ, ये कैसे जान रहे हो? नहीं है कि नहीं हरस? ये हम नहीं जान रहे, तुम कैसे जान रहे हो? हम नहीं जान रहे, हम जान सकते हैं। हम कुतर्क नहीं, हम जान सकते हैं। ये तुम कैसे जान रहे हो? सिए ही, अब मैं कैसे जान सकता हूँ? अच्छे धनुर्धर हो, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। मैं परमात्मा की कृपा से जान सकता हूँ। मैं उत्तर करूंगा, लेकिन आप बताना कि लक्ष्मण तुम्हारी बात गलत है, ये प्रसन्न नहीं है। बिल्कुल गलत है। शास्त्र की हत्या न करो। क्या नहीं कर रहे? डराने और सकुचाने। सुनो तो, डराने सकुचाने में आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन शास्त्र की हत्या न करो। कम से कम बात फंस जाए, लेकिन शास्त्र की हत्या न हो पाए। मैं जब कभी भी शास्त्र के विरोध में नहीं जाता हूं, और आपकी जो भी बात शास्त्र सम्मत आ रही है मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये शास्त्र सम्मत है क्या? ये शास्त्र सम्मत है ब्राह्मण का अपमान करो? ये शास्त्र सम्मत है कि ब्राह्मण का अपमान करो? सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, ब्राह्मण का बोले परस धरई अपमाने। ये शास्त्र सम्मत है, ये शास्त्र सम्मत है। सुन गंधर्व गाँव में द्रोही और मोई ने सोहाय ब्रह्मकुल द्रोही। शास्त्र सम्मत है, यह करो, ये शास्त्र सम्मत है। देखिए बस हो गया उत्तर, शास्त्र सम्मत हो गया। गुल्ली डंडा खेलो। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। रुक जाओ, ये साहित्य हमारी बात हो जाने, ये साहित्य है। हमारी बात हो जाने दो। ये गुल्ली डंडा हमारी बात हो जाने, ये सात संगत है। हमारी बात हो जाने, ये सात संगत है। गुल्ली डंडा हम खेले, ये सात संगत है, ये सात संगत है। रुक जाओ, ये गुल्ली डंडा रुक जाओ। ये क्यों व्यास जी, ये गुल्ली डंडा ये सात संगत है। बात सात संगति करते हो और ये प्रयोग करते हो। देखो भैया जी, ऐसे तड़पड़ाओगे, बात नहीं बनेगी। फिर ला रहा हूं। और इसी क्रम में भाई राजकुमार सक्सेना जी, ऐसे उछलो केवल। आपको भी बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। आपने भी 21 मुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। फिर मैंने पढ़ा था, धनुष तोड़ने वाला चला जी, भय विशोक कोक मुनि देवा। नहीं जाना रजोई के साथ है, ठीक है। बरसै सुमन जवामई सेवा। देखिए चला तब सब प्रसन्न, धनुष तोड़ा तब हम सब प्रसन्न। कैसे प्रसन्न? फिर एक आधारी हमारी ले आज प्रसन्नता के प्रमाण देंगे। जैसे तोड़ा क्या किया? कहा प्रभु दो चाप खंड मही डारे। 70 चौपाइयां पढ़ चुका हूं, और पंडित जी एक नहीं पढ़ पा रहे कि लक्ष्मण हम हो तो प्रसन्न है। कष्ट इस बात का है महाराज। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देखी लोग सब भये सुखारे। अब जैसे आपने पढ़ा कि लक्ष्मण तुम्हारे व्यवहार से लोग डरे, तो हमने पढ़ा नहीं लोग प्रसन्न भी हुए। तो तैसे पढ़ो कि धनुष टूटा तो कई तो रहो सब लोग सुखी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी दुखी हैं, शंकर जी दुखी हैं, देवता दुखी हैं, कि मुनि दुखी हैं, कि सीता दुखी हैं, कि जनक जी दुखी हैं, कौनो नहीं दुखी हैं। कौन दुखी है? भगवान शंकर। आइएगा, बताओ जरा। श्रुत्वा धनुषो भेदम कुपिता तु महेश्वरः। अच्छा, अदता आदेशान् परशुरामस्य द्रुतमागतः। अच्छा ये वाला।
भगवान शंकर क्रोधित हैं, अच्छा भगवान शंकर क्रोधित हैं धनुष टूटने पर। नहीं बताओ। ठीक है, हाँ, श्रुत्वा धनुषो भेदम शंकर जी ने सुना, कुपिता तु महेश्वरः कुपित हो गए। अददात आदेशान परशुराम द्रुतमागतः। परशुराम जी को आदेश दिया दिया, कि जाओ, ठीक, हाँ, विरोध करो। बिल्कुल, कहाँ है? रुक जाइएगा। कहाँ का है, हमने आज तक पढ़ा नहीं इसको कहीं। अच्छा, अगर पढ़ा नहीं पढ़ा है, भी नहीं है। हमारी पहुंच नहीं है, एक- अगर हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, अगर हमने पढ़ा नहीं है, क्यों व्यास जी, तो क्या मतलब है? नहीं, हमारा मतलब बनावटी वाला तो नहीं है। अरे राम राम राम, नहीं, राम राम, देखो राम राम याद आ गए। नहीं, गलती से कहीं बनावटी वाला तो नहीं है। हैं? स्वयं, हाँ, स्वयं बना लियो, ये भी चलेगा। हो सकता बना लिया हो। बना लिया, अच्छा तुम बना लियो, हम बना रहा हूं। 10 लोग बनाओ, मैं बना रहा हूँ। हाँ, बनाओ। मैं बना रहा हूँ। धनुष बना लो। टूटा, बना लियो। जनक सभा जीते बड़े बड़े भूमिपाल। भाई हमने इसलिए पूछा कि किसी शास्त्र से है कि मतलब औरों कहीं पकड़ लाए हो। अच्छा, ये क्यों पकड़ ले- क्यों ये- क्योंकि धनुष के टूटने पर हाँ। शंकर जी कष्टित नहीं है, ये शास्त्र कहते हैं। कैसे? अभी एक क्षण रुक जाओ। जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल, सबको बल हरि के बल आपनो बढ़ायो है। भैया जी, सबको बल हरि के बल आपनो बढ़ायो है। कुलिस कठोर कूर्म पीठते कठिन अति, हठिन पिनाक काहू चपरी चढ़ायो है। आगे शास्त्र कहता है तुलसी सो राम के, अब मैं नाम खोल रहा हूं तोड़ने वाले का, सरोज पानी बरसत ही। शिवानी और शिवानी के साथ में है, बहुत बढ़िया काम दो। अरे पूरा चरित्र इनका भी समझ ले। हाँ, अब समझ लियो, इनको समझ लियो व्यास जी, पूरा पहले ध्यान इनको दे। समझ लियो, कहाँ प्रसंग चल रहा था और दृष्टि कहाँ पहुंच रही है। शिवानी- अब समझ लियो, ये शिवानी- चरित्र है, शिवानी की, ये चरित्र है। क्यों भाई? शिवानी, भवानी, दयानी, कृपानी। अब आप कहा जानो, शिवानी प्रसन्न है। तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, टूट्यो मानो वारे ते पुरारी ही बढ़ायो है। पुरारी माने शंकर जी। और जब टूटा तो हर से बिरंच शंकर, शास्त्र कहता है कि हर से बिरंच शंकर सहित कोल कूर्म अहि, जब ही गुरु राम सो शिव धनु दलायो है। मानस में पोषण मिला, ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा, और प्रभु ही प्रशंसा ही देहि आशीषा। जब ब्रह्मादिक का हम अर्थ करते हैं तो इसमें भी भगवान शंकर आ जाते हैं। शंकर जी मानस से प्रसन्न हैं और शास्त्र तुलसी की रचना से प्रसन्न है। ध्यान देना। अब आप कहे तो कुपित हैं, इसलिए कुपित नहीं हो सकते, एक अनुमान प्रमाण। मैं आपकी बात को गलत नहीं कहता, इसीलिए पूछा था कि हम शास्त्र से गलत। अगर गलत कहोगे तो इसके ऊपर वाला श्लोक तुमसे हम पूछ लेंगे। नहीं, अगर होगा तो पूछोगे ना। ठीक है, हमने कहा ऐसा हमने चलो सुने नीचे नहीं है। नीचे ये वाला। नहीं, कारण ये ना कि हमने किसी शास्त्र में, किसी वेद में, हाँ, है इतने दिन हमको गुरुदेव ने पढ़ाया, लेकिन ये कभी बताया नहीं कि शंकर जी प्रसन्न है कि दुखी है। पढ़ना वाला कि नन्ना वाला? नन्ना ये वाला। नन्ना वाला एक गुरु दांव बचा कर रखता है, खूब बचा लो। गुरु एक दांव एक बचा कर एक रखता है। हो गई बात, हो गई। अगर किसी शास्त्र का है आप बताना, मैं उसे देखूंगा या गुरु जी से पूछूंगा, लेकिन आज तक मेरे और देखिए शंकर जी क्यों प्रसन्न, दुखी नहीं हो सकते हैं पंडित जी? क्योंकि बाल्यावस्था में जब हमारे भैया श्री राम, अब मैं वो पन्ना खोल रहा हूं क्योंकि आवश्यक है, छोटे थे, लड़काई अवस्था थी, भोले बाबा हमारी अयोध्या में आए और भोले बाबा ने हमारी माता कौशल्या जी से कहा था कि तुम्हारे बड़े वाले पुत्र का विवाह मिथिला में होगा और मिथिला में स्वयंवर के अंतर्गत विश्वामित्र जी के माध्यम से होगा। तो जो शंकर जी बाल्यावस्था में ये वचन दे देंगे
भला वो धनुष के टूटने पर कष्टित अच्छा, कैसे ये होंगे? भगवान ये शंकर बात ने कहा था कि धनुष टूटने पर विवाह होगा। स्वयंवर में होगा। हाँ ठीक। अब स्वयंवर में देखिए यही अनुचित है, क्योंकि राजा जनक को भगवान शंकर ने जो संकेत दिया था उस संकेत का पालन ही नहीं किया गया। ये देखो, नारद ने जो संकेत दिया था उसका पालन नहीं किया गया। एक छोटी सी बात थी, हमने ये नहीं कहा कि दमदार पंडित अगर हो तो बताओ, हमने बड़े साज भाव से कहा था कि अच्छे धनुर्धर हो। छूट गई क्या? अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं मैं करता हूं। छूट गई क्या? तो छूटा है क्या? जो मुख्य था वो तो जय जय हो गया। तब तो हाँ, मुख्य ठीक, वाला पहले ले आओ। जो मुख्य विषय था वो जय जय हो गया। पहले हमने आओ। कहा कि इनके मन की बात तुमने कैसे जान ली। अच्छा, ये ठीक। हमने कहा था भगवान की कृपा से जान ली। अच्छा ठीक है। उत्तर किया था। अच्छा भगवान, ये भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से तो हमें हाँ ये कर रहे हैं। फिर हैं? जब भगवान की कृपा ये हो जाएगी, भगवान की कृपा इसे होती है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई तो भजत कृपा करी है। ये बड़ा गुण रहस्य है कि मन की बात को जानना। बेटे अगर हमसे पूछते कि तुम कैसे जान रहे हो तो उत्तर हम करते, ठीक, कि हमें आवश्यकता तो हम नहीं है। हम उत्तर करते इसका देखिए, कि तुम मन की बात कैसे जान रहे पहली हो। बात तो ठीक, ये- अब हाँ ठीक, आप बोलो। अब देखिएगा भगवान ने अर्धाली पढ़ी, जोड़ा है एक दूसरी कृति से, इस कृति को जोड़ा इन्होंने। बोले ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनि सा अप्रभु प्रशंसई देहि असीसा। बोले ब्रह्मादिक में भगवान शंकर भी आ जाते हैं। ठीक, ब्रह्मादिक में भगवान शंकर भी आ जाते हैं। ये सब प्रसन्न है। ठीक है, ठीक है। अगर प्रसन्न है तो फिर कोई न कोई संकेत होना चाहिए कि मैं तो प्रसन्न हूं। परशुराम जी तुम क्रोध काहे कर रहे थे? परशुराम जी करो। तुम काय कर रहे हो? तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमको फिर ये कहना चाहिए, तुमको फिर ये कहना चाहिए राजकुमार लक्ष्मण। तो यदि भगवान शंकर प्रसन्न हैं तो संकेत आवे कि हम प्रसन्न हैं। ये तुम अनुचित क्यों कर रहे हो? कोई संकेत नहीं है। इससे राजकुमार लक्ष्मण ये सिद्ध है। अच्छा, ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस, चलो बढ़िया है। ये धनुष तोड़ने वाले को क्या मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? प्रभु प्रभु ही प्रशंसा ही प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, वो तो लग ही जाएगा, क्योंकि अर्धाली पड़ी है तो लगाना पड़ेगा। अच्छा है, अच्छा है। अर्धाली ने पढ़ते कोई बात नहीं थी, एक अर्धाली इसके पहले ही पड़ी अरे थी। तुम बना ले। ठीक है। तो अब अर्धाली पड़ी है तो अब लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा हमें। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस धनुष तोड़ने वाले को प्रभु मान रहे हैं। ठीक, मान रहे हैं कि जान रहे हैं? मान रहे हैं कि जान रहे हैं? दोनों बातें हैं। अच्छा, जब मान तक जाना नहीं जाएगा तब तक माना नहीं जाएगा। कोई आवश्यक नहीं। लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। हाँ, बहुत लोग ऐसे ठीक है, जानते हैं लेकिन मानते लेकिन यहाँ पर मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मान रहे हैं। जान धनुष भी तोड़ने रहे, वाले को जान भी रहे, मान भी रहे। ठीक है, धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस प्रभु जान रहे हैं, मान रहे हैं, तो प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। व्यास जी अब इसका उत्तर आपसे लेंगे। आपका भी कोई प्रभु है कि नहीं है? तो उसको आशीर्वाद देते हो कि नहीं देते हो? है देते? अब तो शांत हो जाओ। रुक जाओ, रुको। अब इनसे उसका एक उत्तर एक करो। क्षण, नहीं चली गई बात नहीं, तुम्हारी? बात नहीं चली बड़े गई। विश्वास से विश्वास के साथ रुक जाओ। एक क्षण को, एक इन्होंने उत्तर क्या सामने किया? सामने हटो, पहले तो इन्होंने उत्तर क्या सामने किया? हटो, इन्होंने उत्तर क्या किया? सामने हटो। जो उत्तर आशीर्वाद देते ही नहीं देते, क्या उत्तर किया? हमने नहीं सुना है, पूर्ण रूप में नहीं सुना है। सुने दो। क्यों व्यास जी? आपका प्रभु कौन है? आपका प्रभु कौन है? किसको प्रभु मानते हो? बड़ी समस्या। अरे रुक जाओ, इतनी देर फरहा करो। अरे समझने दो पहले विषय को। आप अपना प्रभु किसको मानते हो? किसको मानते हो? हम बटिया का अरे मानते हैं, बटिया का। हाँ, ठीक। भगवान शंकर को प्रभु मानते हो भगवान शंकर को, तो आशीर्वाद देते हो कि नहीं देते हो? लेते हो। कह रहे लेते देते नहीं है। पहले कहा था देते में इतना गाड़ के पूछ रहे हो तो देना कहने पड़ रहा है। लिया जाता है, ये है, दिया नहीं जाता है। और ये तो पढ़ रहा है कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीस धनुष तोड़ने वाले को प्रभु जान रहे हैं और मान रहे हैं, तो प्रशंसा भी कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्या प्रभु को आशीर्वाद दिया जाता है? विषय ये है
तो क्या प्रभु को आशीर्वाद दिया जाता है? अगर दिया जाता है लाइएगा, स्वागत है। अरे नहीं दिया तो ये दे क्यों रहे हैं फिर? यही तो बात है। नहीं, अगर नहीं दिया जाता है हाँ, हाँ। तो मैंने गलत कर रहे हैं। यही विषय यही है। मैंने यही गलत कर रहे हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ब्रह्म अगर प्रभु माना जा रहा है और फिर आशीर्वाद दिया जा रहा तो गलत है भैया, समझ लो गलत अब है। ब्रह्मो जी गलत, शंकरो जी गलत, विष्णु जी गलत, मुनियों गलत, देवताओं गलत, संसार गलत, तोड़ने वाला गलत, सही कौन है? परशुराम जी। बाबा समझ लो। और ये भी सही दूसरे की दृष्टि में नहीं है, अपनी दृष्टि में कि हम सही हैं। भैया जी, संसार को जो गलत कही के अपने को सही कहा है, उससे बड़ा कोई गलत है ये नहीं है। अपने को जो सही कहा है, देखो मेरा वाक्य समझा जाए, संसार को गलत कही के जो अपने को सही कहा है, वो कभी सही मानक बना लो। एक से पूछा गया, आप कब से आए हो? बोले आज से। आज सृष्टि जबते उपज तबते तब उत्पत भय मोर, नाम हमार एक तन और देह न धरी बहोरी, सबसे ज्यादा बलवान मैं ही हूं। इस ऐसे लोगों से सावधान जो तुम्हारे पिताजी की बुराई करें, तुम्हारे गुरुजी की बुराई करें, तुम्हारे भगवान को गलत कहें और कहते हम ही हन। बहुत लोग आपको मिल जाएंगे बोले हम ही सब कुछ हन। एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मान्यता गुरु जी की नहीं है, ये मान्यता शिष्य की है। शिष्य अगर कहे कि हमारे गुरु जी ऐसे हैं तब तो ठीक। अब मान लो कौनो गुरु जी आ जाए कहे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जान लो पक्का गड़बड़ वाला है। ठीक है, आप लोग मानक बना लो। आशीर्वाद देते हैं महाराज, मैं फिर शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं। प्रभु माना और आशीर्वाद दिया, कहीं न जाओ। विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या माना? जनक जी, कोई दबाव वाली बात नहीं है, हमसे करो। अच्छा, आपने किससे किया था? व्यास जी से। काहे किया था? हम जानते उनकी पहुंच काम चला ले, नहीं किया था। पहुंच थी, कैसे काम बन जाए उनकी हमारा। वहां पहुंच थी। वहां थी, यहाँ नहीं है ना। अच्छा चलो पूछ लो चाहे। चलो आप इसलिए बताओ। हमने कहा हमसे पूछो। आप बताओ, हाँ। विश्वामित्र जी ने राम जी को क्या माना? मोरे प्राणनाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं, ये माना। किसने माना? ये विश्वामित्र ने। तो भाई क्या पढ़ी? तुम मुनि पिता। हाँ, ये किसने माना? ये कहा दशरथ ने। किसने कहा दशरथ और ने। मेरा प्रश्न क्या है ठीक कि विश्वामित्र माना सुनो माना तो, पुत्र माना पुत्र। सुनो तो, मेरा प्रश्न क्या है? पिता दशरथ जी ने कहा कि आज से तुम इनके पिता हो, लेकिन विश्वामित्र जी ने क्या माना? अब उत्तर देखो किया हमने, लेकिन वो वैसे विद्यार्थी हो कि अगर दो धन दो पूछ दिया ना, जाओ। मैं उत्तर करूंगा, आप बीच में बोल देते। हमने उत्तर किया था। क्या किया? उत्तर हमने किया था, मैंने लेकिन कहा रुक जाओ। था। लेकिन जैसे पूछ दिया जाए तुमसे कि दो धन दो बराबर, तो दो धन दो तुमने पढ़ा है तो चार कही दोगे, और तीन धन एक अगर कही दे तो फिर जय जय। ठीक है, नहीं है तो ठीक है, नहीं तो है। हाँ नहीं उत्तर हो गया उसी में। नहीं हुआ। पिताजी ने कहा कि आज से आप इनके पिता हो, ठीक। लेकिन जैसे घर के बाहर निकले, मैं आधाली पढ़ रहा हूं और पूरे प्रसंग में लेकर घर से लेकर अब तक अगर कहीं पर भी विश्वामित्र जी ने कहा हो कि हम इनके पिता हैं, ये कह दिया, दायित्व दे दिया, लेकिन पिता नहीं माना। क्या माना? संभालो जरा। कहा जब शास्त्र की बात होगी तो फिर मौखिक नहीं चलेगा। कहा प्रभु ब्रह्मन देव मैं जाना, बढ़िया। और मोहिनित पिता तजो भगवाना। उत्तर ले लो, जीवन भर का समय है, जीवन भर का समय दे रहा हूं। प्रश्न का क्या था कि विश्वामित्र ने क्या माना,
और यहाँ अर्धाली जानने की पड़ रहे हो। जाना तो है विश्वामित्र ने, लेकिन माना नहीं है। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं, क्या है व्यास जी? जाना, मानने की पढ़ाओ, मानने की। आश्रम में तुमको प्रवेश दिलवा देंगे। क्या उत्तर इन्होंने किया? जाना, विश्वामित्र ने जाना तो, लेकिन माना नहीं है। माना क्या है? माना है पुत्र, क्या माना है शिष्य। ऐसे कहो रुक जाए, हाँ बिल्कुल। विगत दिवस है गुरु आय सुपाई, तो संध्या करन चले दो। जाना तो है, तब मुनिवर है मन की न विचारा। अब प्रभु अवतरे हरन मही भार। जाना है लेकिन माना नहीं है। माना क्या है? ठीक, उत्तर किया है मैंने, उत्तर किया है। क्या? पुत्र माना, शिष्य माना, लेकिन प्रभु नहीं माना। एक क्षण। जाना, हाँ बताइए। विश्वामित्र जी को गुरु हमने माना है, क्योंकि गुरु बनाने का अधिकार शिष्य को है। ध्यान देना जरा, गुरु को शिष्य बनाने का अधिकार नहीं है। आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल गली न गुरुआ फिरे। अब गुल्ली डंडा खेलो बेटा। मैं ला रहा हूँ। अब गुल्ली डंडा हमारी खेलने उम्र समय। है। हाँ अब खेलो, हमारी उम्र है, इसीलिए तो हम कही रहे हैं। इसी ऐसे भांसता हूँ। लेकिन गुरु ने कहा है कि हमारे चेला बनो, और जिस घर में वो सुलग रहे हैं गंगा जी किनारे फांसने वाले बढ़िया बाबा को। सुलग रहे हो, तुम सुलग रहे हो, लेकिन माना। एक क्षण, एक क्षण सुलग रहे, अरे हम तो सुलग रहे हैं। कितने लगे रहो हम जानते हैं। सुलग रहे। चलो आओ मैदान में आओ। पहली अर्धारी प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, और मैं पिता तजो भगवाना ये माना। मेरे लिए भगवान ने अपने पिताजी को छोड़ा ये माना, और ब्रह्मण्य देव में जाना। अर्धाली कोई पढ़ो जिसे जाना की पढ़े रहे। आप पढ़ दो कि पुत्र माना। हाँ, हमको जीवन भर का देते हो, और तुम देखो एक पढ़ दो माना। मैं फिर पढ़ रहा हूं, जो माना जाता है वही संबोधन किया जाता है। क्यों? आप गुरु जी सबको तो नहीं कहते हो। जिसको गुरु माना होगा उसी गुरु कहोगे, सबको कहोगे। जनक जी बहुत लोग बनते हैं, लेकिन गुरु जी तो उसी को कहते होगे जिसको गुरु माना होगा। जैसे लक्ष्मण जी बहुत हैं, इस धरती चढ़ रहा हूं, लेकिन मैं तो गुरु जी नन्हे को मानता हूं और उन्हीं को कहता हूं, सबको नहीं कहता। और विश्वामित्र जी ने राम जी को आप जीवन भर का समय कह सकते हो अगर किसी दूसरे शब्द से संबोधित किया हो। पुत्र से किया हो, शिष्य से किया हो, तो आप पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूं। विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रभु ही कहा। व्यास जी प्रभु ही कहा। कैसे कहा? फिर एक अर्धाली। ये ताल ठोकना अलग बात है, कैसे ठोक दो। कहा तब यज्ञ रक्षा हो गई, ताड़का मर गई। कुछ दिन भगवान वहां रहे, और उसके बाद में तब मुनि सादर आदर कहा बुझाई, और चरित एक प्रभु देखिए जाई। अब यहां सुत भी हो सकता था। चरित एक सुत देखी जाई, लेकिन सुत नहीं कहा गया, पुत्र नहीं कहा गया। चरित एक प्रभु देखिए, हे प्रभु। क्या कहा? हे प्रभु, चल करके एक चरित देखा जाए। ये प्रभु शब्द क्यों लगाया गया? सुत क्यों नहीं लगाया गया? शिष्य क्यों नहीं, सिख क्यों नहीं लगाया गया? जबकि मातृक दोष भी न होता, लेकिन प्रभु लगाया गया। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रभु के सिवा और कुछ नहीं माना है। माना नहीं है, सुधार कर लियो, हमारा कोई विरोध नहीं। जाना है लेकिन माना नहीं है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति जान जाएगा कि ये प्रभु है तो क्या पैर दबाएगा? अगर कोई मान लेगा, जानते तो हैं, लेकिन अगर मान लेगा कि नहीं नहीं आप प्रभु हो, तो क्या पैर दबाएगा?
बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही और रघुवर शयन जाई तब कीन्ही। जाना है लेकिन माना नहीं है, चूंकि अब और आइए तुम्हारे घर के अंदर घुस रहे हैं अब हम, वहां भी जाना गया है लेकिन माना नहीं गया है। जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। घर के अंदर घुस गए, जाना जा रहा है कि वही प्रभु आया है, लेकिन माना नहीं गया है। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहु विधि देई आशीष। वाह, जाना गया लेकिन माना क्या गया है। सौंपे भूप ऋषि सुत, सुत बहुत सुत, बढ़िया। सुत माने पुत्र, पुत्र, ठीक। हो गई तब बात। बहु विधि देई आशीष, चूंकि अगर प्रभु होता तो प्रभु को आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता है। सौंपे भूप ऋषि सुत, तब बहु विधि देई